धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने प्रभु सब कुछ आपने किया। हमारे कुछ करने से हमारा उद्धार हो ही नहीं सकता था, इसलिए सब कुछ आपकी ओर से किया गया। हमारे उद्धार के कार्य को आपने किया, समस्त मानव जाति के उद्धार के कार्य को आपने किया। उसे शुरू भी आपने किया, उसे पूरा भी आपने किया। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रभु आपने समस्त मानव जाति के उद्धार के कार्य को पूरा करके हमको प्रभु सुसमाचार भेजा। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि जिन लोगों ने सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया है, उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह की महिमा में बढ़ना है और उसके जीवन से मसीह की महिमा प्रकट होनी है, जिसके लिए उसने हमें चुना है अपनी आत्मा के द्वारा। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मसीह में बुलाहट आत्मिक है, शारीरिक नहीं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें शारीरिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके, आत्मा के फलों को प्रकट करके हमारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट करना है, ताकि प्रभु तमाम लोग जो इस पृथ्वी पर हैं मसीही लोगों के द्वारा आशीषित हों और हर एक की जिंदगी में छुटकारे का काम हो, सामर्थ्य के काम हो, जिससे मसीह की महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले। सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा से भरता जाए, ताकि आपका नाम हम सब के जीवनों से महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे दिन के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति और उसके पवित्र वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब के दिलों में बोए जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम लोग बैप्टिज्म के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि ये विषय इसलिए है क्योंकि हम लोग मूसा के विषय में और इजराइलियों के विषय में अध्ययन कर रहे थे और वो परमेश्वर की उपस्थिति के पहाड़ तक पहुंचे थे। लेकिन कैसे पहुंचे थे? वो जैसे वहां से निकले थे वैसे नहीं पहुंचे थे। उनके निकलने पे क्या हुआ था वो चीज समझना। तो जब पौलुस जो था वो कलीसिया को इस इतिहास के द्वारा कुछ चेतावनी दे रहा है। रोमियो की पत्री, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद में यहाँ पे मूसा में बपतिस्मे के बारे में वो बात कर रहा है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, पौलुस कह रहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। हमारे सब बाप दादे यानी हमारे पूर्वज बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन खाया। देखिए 3 पद तक हम देखेंगे और इसमें हम आगे चलेंगे, इसको समझेंगे। यहाँ पौलुस समझाते हैं कि कैसे इजराइली और मूसा विश्वासियों और मसीह की छाया थे। देखिए यहाँ पर मूसा जो है वो मसीह की और इजराइली जो है वो मसीही विश्वासियों की छाया दिख रही है, उनकी शैडो है। ये शैडो वहां पे दिखाई जा रही कि कैसे वो फॉलो कर रहे थे। क्या आज के मसीही ऐसे हैं जो मसीह के पीछे पीछे चल रहे हो? वो उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल रहा था, यहाँ हमें पाप की गुलामी से निकाल रहा है। तो ये इस छाया को वो दिखा रहा है पौलुस, और यहाँ पे वो बहुत भयानक गहरी बात बता रहा है। मूसा मसीह का एक प्रकार था, उसके अधिकांश कार्य और जीवन मसीह और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास थे। यानी वो फोरशैडो थी फ्यूचर की, कि मसीह भी यही ऐसे ही काम करेगा। मूसा द्वारा समस्त इजराइल को मुक्त किया जाता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय का 6 पद। इस कारण तू इजराइल से कह, मैं यहोवा हूं,
तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। देखिए यहां पे काम कौन कर रहा है? इजराइली छुटकारे के लिए काम कर रहे हैं कि प्रभु उनको वाचा के अंतर्गत खुद अपनी ओर से काम कर रहे हैं। अब आप यहां पर एक चीज सीखिए, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करने से फायदा देखिए। ना अब्राहम ने कुछ किया, ना उसके बेटे ने कुछ किया, ना उसके पोते ने कुछ किया। इन सबको वाचा के अंतर्गत कौन चला रहा था, कौन संभाल रहा था, कौन छुड़ा रहा था, कौन इनको संभाले हुए था? परमेश्वर। और इसके बाद इनके वंशज, क्योंकि अब तो बहुत हो गए थे, नेशन बन गया था, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 12 गोत्रों में बढ़ गए थे। उसके बाद परमेश्वर ने इनको 400 साल तक गुलामी में पड़ा रहते। कई बार आप ये सोचेंगे कि जो गुलामी है वहां पर मिस्र की गुलामी और हम लोगों में देखिए तो पाप की गुलामी। ये पाप की गुलामी में जब हम पड़े होते हैं तो क्या प्लस पॉइंट्स हैं, माइनस छोड़ दीजिए, माइनस तो बहुत है, प्लस पॉइंट्स क्या है? कभी आपने सीखा है? परमेश्वर के वचन में, इतिहास में यही सिखाता है। आप देखिए जब वो गुलामी में रहते हैं या डिप्राइव्ड होते हैं तो आप देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। आप याकूब के जीवन के बारे में पढ़ के देखिए, आप यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर कैसे उनके साथ था। वाचा के कारण वो कोई पूजा पाठ दुआ प्रार्थना कुछ नहीं करते। परमेश्वर ने वादा किया था। परमेश्वर वायदे के अंतर्गत वो वायदा करता तो भूलता नहीं। पहली बात ये याद रखिए, वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के जमाने में लोग वाचा को नहीं मानते, आज के जमाने में अपना प्रयास मानते हैं। आपने समझा क्या चीज आई? जब हम आपको एक मोटी हेडिंग देते हैं रिलीजन वर्सेस रियलिटी, तो रियलिटी ये है कि आप वाचा में हैं तो आपको इस बात के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे को सब कुछ पूरा करेगा जो उसकी इच्छा और योजना के अंतर्गत होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। और इधर रिलीजन में लोग प्रयास करते हैं और ये बेमतलब का प्रयास है। वो सुनता कोई नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेगा, डेट श्योर है वो नहीं सुनेगा। और यही पवित्र आत्मा वचन में ले जाकर एक विश्वासी को दिखाता है, समझाता है और सिखा देता है, चुप रहो, बोलना नहीं, मांगना मत, बल्कि ये देखो कि वो तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है, वो तुमको कैसे संभालता है, वो तुम्हारे लिए क्या। और इन चीजों पर जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारे दिल से केवल धन्यवाद निकलेगा कि अरे प्रभु वाकई में आपने हमको जितना दिया है ना, शायद इतना बहुत से लोग, बहुत सी चीजें नहीं है लेकिन हमारे पास प्रभु सब कुछ है। जो कुछ भी है प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप थोड़े में धन्यवाद करेंगे तो प्रभु प्रसन्न होगा, लेकिन आप हर समय डिमांड करेंगे तो कभी सुनेगा नहीं, पहली बात, और नाराज है। वाचा के अंतर्गत देखिए वायदा है, वायदे के अंतर्गत ये एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट है, समझ, और ये युगान युग है। जितनी वाचाएं वहां से शुरू हुई हैं सब आके मसीह में विलय हो, मसीह के द्वारा सब पूरी हो रही है, सबके लिए, ना केवल इजराइलियों के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए, क्योंकि वो अन्य जाति को छोड़ना नहीं मांगता था। इसलिए क्रूसिफिक्शन के बाद एक टाइम उनको भी दे दिया गया। उसने कहा जब तक ये इजराइली इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक इनको भी थोड़ा सा फिर से इनको इस दशा में छोड़ दो। हाँ छोड़ दो। परमेश्वर देखिए कैसे करता है, जब उसको कोई हवा देता है ना उसे वो छोड़ दे, जाओ उसकी दशा में छोड़ देगा। लेकिन एक बात है, वाचा के अंतर्गत सुधी लेता, तब तक उसको इतने सबक मिल चुके होते हैं
कि वो ये समझ जाता है कि भाई प्रभु सच्चा यही है, हमने जो कुछ किया, पश्चाताप पैदा होता है। मालूम है, जब आप पाप की गुलामी में फंसे रहते हैं और रगड़ जाते हैं तो आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता महसूस होती है और होनी चाहिए। अगर अभी तक आपको उद्धारकर्ता की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है तो प्रभु आपको फिर थोड़े समय के लिए और छोड़ेगा। तब तक छोड़ेगा जब तक आप त्राही त्राही ना कर दें, जब तक आप परमेश्वर की आवश्यकता यानी उद्धारकर्ता की आवश्यकता के लिए उससे दुहाई ना देने लगो, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, मुझे छुड़ा ले, तब छुड़ाएगा। यही पश्चाताप की शुरुआत है, क्योंकि आपको ये एहसास होना चाहिए। आपको हम दिखाते हैं, मेरे साथ निकालिए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका 3 अध्याय खोलिए। 3 अध्याय का 7 पद पढ़िए। यहां पे परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। फिर ये मूसा से कह रहा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, पहली चीज वो उनके दुख को उसने देखा। 400 साल तक वो देखता रहा, है दुखी रहन। अक्सर आपने कहावत सुनी, उसके यहां देर अंधेर है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा वचन से कि ये देरी होती क्यों है। करेक्शन हमारे अब वो हमको एहसास दिलाना मांगता है कि तुमको मेरी जरूरत होगी, और जब तुम इस बात के लिए तड़पने लगोगे कि नहीं हमको प्रभु आपकी जरूरत, तब मैं तुम्हारी ओर तुम्हारी सुधि लूंगा। और यहां पर वो कह रहा है, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। देखिए, वो देखता भी है और सुनता भी है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। देखिए, परमेश्वर एक स्थान से, जहां पे वो थे पीड़ा के स्थान से, वहां से निकालकर और दूसरे एक प्रॉमिस लैंड में पहुंचाने की बात कर रहा है। ये तो ट्रांजिशन भी आएगा ना बीच में। ट्रांजिशन का मतलब आपको निकल कर वहां से वो लेके जाएगा। आपको अपने पैरों पे चल के जाना पड़ेगा, परमेश्वर कंधे पे नहीं उठा के ले जाएगा। जादू की छड़ी घुमा के वहां नहीं पहुंचाएगा। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल वास्तविक। विश्वास चलने का नाम है। कैसे? आप देखिए, ये लोग कैसे, जो विश्वास में नहीं चल रहे थे उन्हें साथ साथ पनिशमेंट भी चलती, दनादन। करेक्शन के साथ चलता है। करेक्शन क्या है? करेक्शन कब होता है? जब वो किसी दोषी को दंड देता है ना परमेश्वर, तो बाकी लोगों को चेतना आती है कि यार इसने ये गलती की थी और हम ना। दूसरों के अनुभव से सीखने का तरीका ये मसीही जीवन का मूल मंत्र है। आपको अपने अनुभव से नहीं सीखना है, आपको दूसरों के अनुभव से सीखना है। मसीही जीवन यही, और इसीलिए हम लोगों को पूरा इतिहास उनके अनुभव हमारे लिए दृष्टांत के रूप में रखे गए। सीख लो। आत्मिक जीवन को आप किसी को आज नहीं देख पाओगे। जैसा वो दिखाना मांग रहा हो, सिखाना मांग रहा हो, वो आपको वही इतिहास में मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि मूसा द्वारा समस्त इजराइल को मुक्त किया जाता है, जैसा कि निर्गमन 6:6 में हमने पढ़ा। समस्त इजराइल को बादल द्वारा जंगल में ले जाया जाता है। उनको लेके कौन जा रहा? बादल का खंबा, बादल लेके जा रहा ना। बादल क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, यानी परमेश्वर स्वयं बादल में होकर उनको लेके उनकी अगुवाई कर रहा, नेतृत्व कर रहा है। वो उनका नेतृत्व नहीं कर रहा था। अब देखिए, बीच में एक कड़ी है। परमेश्वर को अगर बादल के द्वारा उनका नेतृत्व करना तो मूसा को करना। ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी। हाँ, माध्यम। तो ये मूसा को उसने इसीलिए बुलाहट आई, मूसा को उसने बुलाया क्योंकि मूसा को उसने जन्म से चुन रखा। और परमेश्वर का चुनाव हमेशा गर्भ से होता है, ये भी आपको बता दूं, और ये भी बाइबल में लिखा है।
कभी भी अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे अचानक से प्रभु का दर्शन मिला, ना ना ना, कोई दर्शन वर्शन नहीं देता। उसकी बुलाहट आपके, जब आप माता के गर्भ में होते हैं ना, वहीं से वो पैदा होने से पहले चुन लेता है, जन्म से पहले चुनता है, और जन्म के बाद तुरंत बुलाहट नहीं आती, फिर वो आपको छोड़ देता है ताकि आप संसार में जाओ और संसार में जाकर हर तरह का अनुभव प्राप्त करो। एक टाइम आएगा आपके जीवन में जब वो आपको बुलाएगा, और ऐसा मूसा के समय में भी हुआ था। देखो, मूसा के जीवन के हम आपको एक थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। मूसा 120 साल की आयु तक जिया। 120 को आप 3 से भाग दीजिए, 40 40 40 40 40 साल के 3 पार्ट्स निकलते हैं। 40 साल मूसा जन्म के बाद से, इसका पालन पोषण जन्म के बाद से कहां हुआ था मालूम? राजा के घर में, फिरौन के घर में। तो ये राजकीय माहौल में इसका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा सब कुछ वही हुई थी, राजा के महल। तो ये राजा के महल में रहता था, और उसकी बेटी थी, और उसकी बेटी का बेटा ये कहलाता, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाता। ठीक, फिरौन इसका नाना हुआ, और ये उसका पालन पोषण वहां पे होता। वो मिस्री लोग थे, उनके घर में इसका पालन पोषण होता, शिक्षा दीक्षा होती। जैसे हम लोग, हमारा जन्म होता है, हम पाप में पैदा होते हैं, और हमारा जन्म पाप के अंतर्गत इस संसार में सांसारिक तौर तरीकों से होता पालन पोषण। 40 साल की आयु एक व्यक्ति को, जो हिब्रू व्यक्ति था, यहूदी व्यक्ति था, वो उसको एक मिस्री लड़ रहा था उससे, इसको बड़ा बुरा लगा देख के, तो इसने उस मिस्री को मारा। इस उद्देश्य से नहीं मारा कि वो मर जाए, लेकिन इसने मारा, वो मर गया। ये बहुत हेल्दी था, इसके मारने से वो मर गया। तो ये वहां से भागा डर के मारे कि नहीं, अब तो मैं जेल चला जाऊंगा, ये हो जाएगा। तो ये भागा, और ये भागा तो ये मिद्यान में चला गया। मिद्यान में इसके ससुर, वहां पे इसने शादी कर ली, और इसके ससुर रहते थे, और इसके ससुर की भेड़ बकरियां थी, ये भेड़ बकरियां चराने लगा। वो भेड़ बकरियां चराते चराते ये पूरे पर्वत पे गया। वहां पर इसको जंगल में, वो झाड़ी में आग के द्वारा परमेश्वर ने दर्शन दिया, इसको बुला लिया, बुलाहट आ गई, परमेश्वर ने दर्शन देकर इसको बुला लिया। वहां से ये 40 साल पहले जो है, ये इसके पहला 40 साल राजमहल में, दूसरे 40 साल जंगल में, वहां पे इसको परमेश्वर से मुलाकात होती है, परमेश्वर का दर्शन मिलता है। फिर इसके बाद अगले 40 साल इजराइलियों के साथ फिर जंगल में। जंगल की ट्रेनिंग देखिए कितनी लंबी थी, 80 साल। और मूसा की सेवकाई शुरू होती है 80 साल से। जब वो 80 साल का हुआ तब सेवकाई शुरू होती है, और पूरी 120 साल तक चलती है। आप देखिए परमेश्वर इसके टाइम स्पैन को कैसे इस्तेमाल करता है, पूरी आयु का इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर अपने चुने हुए सेवकों को उनकी आयु के द्वारा भी अपनी महिमा करता है। समस्त इजराइल को बादल द्वारा जंगल में ले जाया जाता है। निर्गमन 13 अध्याय का 21 पद है ये। और समस्त इजराइल को वाचा दी जाती है, वहां पे इनसे फिर इनको वाचा बांधी जाती है। निर्गमन 24 अध्याय तक ये वाला पार्ट रहता है, व्यवस्था दिया जाना, तंबू की विधि दिया जाना, ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है। और ये हो रहा 19 अध्याय से 24 अध्याय तक। 13 अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए, निर्गमन 13:21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। ये कौन था? ये परमेश्वर था, यहोवा प्रभु उनके आगे आगे चलता था। और उस खंबे की अगुवाई कौन अंडरस्टैंड करता था? मूसा। तो मूसा उस खंबे की अगुवाई में चलता था, और उसके पीछे ये इजरायली। यही चीज तो पौलुस कह रहा था, जैसे तुम मेरी मान, कलीसियस कह रहा था तुम मेरी माने चलो जैसा मैं मसीह की माने चल रहा हूं। उसने अपने आप को बीच में रखा। आप अनदेखे परमेश्वर को आत्मिक परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा को आप फॉलो नहीं कर पाएंगे विदाउट नेतृत्व, बिना नेतृत्व के, बिना पवित्र आत्मा के प्रेरित व्यक्ति के आप परमेश्वर की
को फॉलो नहीं कर सकते। ये एक बहुत अच्छा लेसन यहाँ पर सीखने को मिलता है। इजराइल को जंगल में जाना है ताकि परमेश्वर उन्हें नम्र करे और उनकी परीक्षा ले। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 2 पद। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 2 पद। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। ये एक्सोडस कहते हैं इसको, निर्गमन। निर्गमन ये निर्वासन है एक तरीके का। जंगल में गए, निर्वासित हो गए और वहां पर एक अनजाने मार्ग में परमेश्वर की अगुवाई में चलना सीख रहे हैं और वहां पर परमेश्वर इन्हें नम्र बना रहे। अब आप एक बात बताइए, आज मसीही लोगों के लिए आत्मिक निर्वासन होना चाहिए ना। आत्मिक निर्वासन क्या है? आत्मिक निर्वासन यह है कि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त तो करना चाहता है, लेकिन नम्र बनना पड़ेगा और आप बन नहीं पाएंगे, वो नम्र बनाएगा। इजरायलियों को नम्र कौन बना रहा था? परमेश्वर। कैसे? कठिन परिस्थितियों में उनको चलना, उनको रहना और धन्यवाद करना सिखा रहा था जंगल में। ये था नम्र बनाना। और आजकल के लोग तो बस ये आए और तुरंत बस झोली भर दो, हम भागे। कौन से कॉन्सेप्ट से आते हैं? रिलीजन। यहां लॉटरी लग जाएगी, जबकि यहां सत्य है। परमेश्वर, हमने आपको क्या बताया? परमेश्वर आपको अपना वारिस बनाएगा और सब कुछ देगा। जो कुछ परमेश्वर को वो सब आपका। वारिस का मतलब ये होता है। और लोग क्या मालूम है, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, टुकड़े मांगना। परमेश्वर यही सिखाता है, नहीं मैं टुकड़े नहीं देता हूं। मैं, या तो तुम मेरे वारिस बनोगे या तो तुम कुछ नहीं पाओगे, खाली हाथ चले जाओ। तो यही होता है, दोनों में से एक होता है। या तो लोग प्रभु को प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं या कुछ बिना प्राप्त किए वापस चले जाते हैं। केवल वे ही प्रतिज्ञात देश में प्रवेश कर पाते हैं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। साथ ही वे शिशु और बच्चे भी जो अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर पाते थे। व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय और उसका 39 वर्ष पढ़िए। 1 अध्याय और उसका 39 वर्ष। कि तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में मैं तुम्हें कहता हूं, ये लूट में चले जाएंगे और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे और उनको मैं वो देश दूंगा, वो उसके अधिकारी होंगे। देखिए कौन प्रवेश करेगा, यहां पे बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा है। जो भले बुरे का, वो बच्चे जो भले बुरे का भेद नहीं जानते, यानी इमेच्योर बच्चे। यीशु मसीह ने एक बच्चे को, अबोध बालक को बुला के खड़ा किया कि इसके समान बन जाओ और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा। इजराइलियों से ही कह रहा था। मूसा की ये बात उनको याद आ रही हो। ये लोग व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से, यानी हिफ्ज किए हुए, रटा हुआ था इनको। ये कह लीजिए, अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो इन्होंने व्यवस्था को चट रखा बहुत अच्छी तरीके से। वो यीशु मसीह की हर बोली को समझ रहे थे, लेकिन वो एडमिक नेचर के कारण फंस गए, भ्रमित। बॉर्न अगेन नहीं थे। बॉर्न अगेन होते तो समस्या नहीं होती। इसीलिए उनको बॉर्न अगेन क्या होता है, ये अन्य जातियों को बॉर्न अगेन से जो मसीह ने हमारे लिए जो मार्ग रखा है, ये उनकी शिक्षा के लिए कि देखो ऐसे आओगे तो मैं तुम्हें ग्रहण करूं। उनसे हमें सिखा रहा और हमसे उन्हें सिखा रहा। आपने देखा परमेश्वर क्या करता, वाइस वर्षा करता रहता है और आपको कभी नहीं पता चल पाएगा। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप जाएंगे किसी भी पद में तो आपको लगेगा अरे यहाँ पे ये क्या लिखा। नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट मत छोड़िए, उस कॉन्टेक्स्ट में ही रखिए।
और इस प्रकार पाप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा। जो अबोध होते हैं, बालक होते हैं, जो भले बुरे करने, वो पाप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जाते हैं। इसमें कहा गया है कि इजरायलियों का मूसा में बपतिस्मा हुआ। मूसा परमेश्वर की व्यवस्था का संदेशवाहक था और परमेश्वर का अनुग्रह मूसा पर था। ये चीज तो समझ में आ रही होगी ना। परमेश्वर, मूसा पर परमेश्वर का अनुग्रह था। पौलुस लाक्षणिक रूप से कहता है कि उसके अनुयायी लोगों का मूसा में बपतिस्मा हुआ। पौलुस कह रहा था कि इजरायलियों का मूसा में बपतिस्मा हुआ है, यानी अब वे परमेश्वर के अनुग्रह के संदर्भ में मूसा के साथ पहचाने जाते हैं, या मूसा के चेले कह लीजिए या उसके अनुयायी कह लीजिए। ये था बपतिस्मा। बपतिस्मा का मतलब कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसकी परछाई आप में से दिखने लगे। ये बैप्टिज्म। अब आया समझ में कि नहीं आया? जिस बात को पौलुस ने बहुत साधारण तरीके से बोला था कि अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित, यही होना है। अब एक चीज और यहां पर हम थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट लेना मांगते हैं इफिसियों की पत्री से। इफिसियों की पत्री और उसका इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय यहां पर आप 11 पद से जब पढ़ेंगे तो यहां पे 11 पद से लिखा क्या है, जरा सा फिर से पढ़ के देखिए तो आपको यीशु मसीह के बारे में, उसने यानी यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक, इन्हीं को पास्टर बोला जाता है, पास्टर टीचर, नियुक्त करके दे दिया। किसको? कलीसिया को दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। क्या चीज उन्नति पाए? मसीह की देह, ये क्या है? कलीसिया। मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब दो चीजों में, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध, पूरी कलीसिया एक सिद्ध मनुष्य बन जाए। इतने ढेर लोग एक मनुष्य का स्वरूप ले सकते हैं। हाँ, ये स्पिरिचुअल पिक्चर है कलीसिया की। क्या हमको और आपको मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होना है और वो महान प्रभु की देह, आत्मिक देह, एक ऐसी स्पिरिचुअल बॉडी के लोग कहें कि इस कलीसिया में सब लोग ऐसे कनेक्टेड है जैसे शरीर में सारे अंग आपस में जुड़कर काम करते हैं, जिससे ये शरीर काम करता है। शरीर के अंग अलग अलग काम नहीं करते, आपस में मिलके काम करते हैं, जिससे ये बॉडी फंक्शनल होती है। स्पिरिचुअल बॉडी को दिखा रहा है, ये बहुत बड़ा दर्शन दिखा रहा है। वो ये है असली दर्शन कलीसिया का, सिद्ध होना। सिद्धता के लिए ये लोग नियुक्त किए गए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिक्षा। शिक्षा तो खत्म हो गई। अब आपको इसका जो उल्टा चल रहा है, आप ये बताइए प्रॉफिट और प्रीस्ट में क्या अंतर है? 3 ऑफिसेस थे डिवाइन, किंग, प्रॉफिट और प्रीस्ट। अब ये इस वाले पार्ट में आपको इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। किंग का मतलब क्या होता है? राजा। तो ये तो पॉलिटिकल पार्ट है ना। राजा तो सबका होता है कि किसी एक जाति विशेष का होता है? सबका होता है ना। यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा। इसका मतलब राजाओं का राजा का मतलब दुनिया के सारे देशों की सारी सरकारों के ऊपर वो सब देशों के सब लोगों का राजा है कि नहीं? अब आप समझिए, अपने माइंड को खोल दीजिए अब, और ये देखिए वो किंग है। और दूसरा होता है प्रॉफिट, भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर की बातों को
सब लोगों तक पहुंचाना, यानी राजा तक भी पहुंचाना, याजक तक भी पहुंचाना और सामान्य लोगों तक पहुंचाना। माउथ पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का संदेश वाहक, ये हो गया प्रॉफिट। प्रीस्ट क्या है? प्रीस्ट का काम केवल इतना था। ये पुराने नियम में था, मूसा के तंबू में प्रीस्ट का काम था। प्रीस्ट का काम ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति में समस्त मानव जाति जो पापी थी उनकी क्षमा के लिए प्रीस्ट जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि उनको क्षमा प्राप्त हो, और उनके लिए बलिदान चढ़ाता था। अब कॉमन सेंस से बताइए, यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए प्रीस्ट वाला काम फुलफिल कर दिया, ऑफिस फुलफिल्ड एंड स्टॉप। अब बताइए आज के युग में प्रीस्ट कैसा है? इलॉजिकल है ये। अगर आप कानून के अंतर्गत देखें तो ये कानून खत्म हो गया। हाँ के ना? पूरा हो गया, खत्म हो गया। अब आप देख लीजिए, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री। हमें आपको सिर्फ बताना नहीं, हमें आपको ये चीज स्पष्ट दिखानी है, देखना है आपको कि ये हुआ क्या और ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय, और उसका 5 पद से पढ़िए। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, परमेश्वर को बलिदान और भेंट नहीं चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पर पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अब यहां पे देखिए वो कहता जा रहा है, और यहां पर वो उस चीज को पूरा करने के लिए आया और उसने उसको पूरा कर दिया। एक बलिदान सबके लिए, सर्वदा के लिए चढ़ाकर, और वो अपने ऑफिस में जाके बैठ गया, किंग ऑफिस में। अब वो हाई प्रीस्ट भी है और किंग भी है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो बलिदान और भेंट है, अब इनका इफेक्ट बताइए। ये इसके लिए निकालिए 8 अध्याय में आ जाइए, इब्रानियों 8 अध्याय में, और उसका 13 पद पढ़िए। हाँ, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। देखिए ये अध्याय वगैरह, आयतें वगैरह सब बाद में पढ़िए, ओरिजिनल टेक्स्ट में ये कंटिन्यूएशन में। उसके बाद देखिए आया पार्थिव तंबू, और इसमें पार्थिव तंबू में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना कि ये सुधार के समय तक के लिए थे। पुरानी वाचा सुधार के, यानी मूसा की व्यवस्था जो थी वो सुधारने के लिए थी, और उसको इन लोगों ने परमानेंटली बना लिया, और जो परमेश्वर की ओरिजिनल प्लान था उसको ब्रेक कर दिया, सत्य को अधर्म से दबाया। यह है प्रॉब्लम। और यहां पे अब देखिए प्रीस्टहुड का कोई काम है नहीं, आज के युग में प्रीस्टहुड का कोई काम नहीं। प्रीस्टहुड आजकल कर क्या रहा है? पॉलिटिक्स। बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके अंडर में लोग होते हैं, और ये वोट बैंक है, और ये जुड़े हुए थे सीधे पॉलिटिक्स से। ये रिलीजन में अब कुछ नहीं रह गया, अब सिर्फ पॉलिटिक्स है सब जगह। यहां पर हम लोगों को मूसा यही चीजें तो समझा रहा था। मूसा ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया, ये वो बता रहा है, और उसके जो पीछे से इजरायली लोग थे वो उसके साथ साथ चल रहे थे। इब्रानियों की पत्री, इसका 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 2, 3, 4, 5 पढ़ दीजिए। 2 पद, 3 पद, 4 पद। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए, कौन? नहीं, हाँ, मूसा अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। नहीं, ये यीशु मसीह के लिए। फिर तो देखिए, ये वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, ये यीशु मसीह के लिए। जैसा, क्योंकि यहां कंपेयर किया जा रहा है,
जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घराने में विश्वास योग्य था। तो ये देखिए कंपैरिजन ऑफ मोसेस एंड जीसस, है ना यहाँ पे बहुत। और आगे, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो हम उसका घर हैं। हम उसका घर है। इसमें कंडीशन जुड़ी हुई, ये कंडीशनल है। आप सारी जिंदगी उस पर भरोसा रखिए तो आप उसका घर हैं। तो देखिए मूसा, आज लोग मालूम है मूसा की विधियों को लेकर खड़े हैं और मालिक आ गया। यही तो दृष्टांत उसने सुनाया था कि वो उसने अपने सेवकों को भेजा, उन्होंने मार दिया, उनको बेइज्जत किया। ये वो एक दृष्टांत है ना। अंत में उसने वारिस को भेजा, पुत्र को भेजा, उसे भी उन्होंने मार दिया। ये दृष्टांत क्या दिखा रहा है? इसमें भेद की बात यही तो है। परमेश्वर का पुत्र आया, उसने भेद की बातें खोली। 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय का 24 पद पढ़िए। 11 अध्याय 24 पद, यहां पे क्या देखिए मूसा के विषय में क्या लिखा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना है, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, यानी ये ज्यादा अच्छा लगा। अब आपका चुनाव क्या है? आप क्या चूज करते हैं? आपको ये पाप में थोड़े दिन में बहुत बड़ी बड़ी मजे मिलने चाहिए। ये जो मजे की आप इच्छा करते हैं ना, लालसाएं, अभिलाषाएं, कल्पनाएं, भावनाएं, इच्छाएं, ये सब पाप में है। जब आप प्रभु में बढ़ने लगेंगे तो सीमित करेगा पहले, और इसके लिए तो वो जंगल में ले जाता सीमित करने के लिए। मूसा का अनुसरण करने वाले इजरायलियों को भी वही अनुग्रह प्राप्त हुआ जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। निर्गमन 33 अध्याय 12 पद से पढ़िए। निर्गमन 33 अध्याय 12 पद से 12 से 17। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले। किसने किससे कहा? मूसा ने यहोवा से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से। अब आप बताइए, आज मसीही लोगों को भी यही होना चाहिए ना? आपको एक भी अलग दिखता है? कोई फर्क नहीं।
शारीरिक सांसारिक जीवन में लिप्त, बिल्कुल डिफरेंट होना, एकदम एकदम अलग, यानी कॉन्ट्रास्ट में रखना। वे कर्मों के कारण किसी भी आशीर्वाद के पात्र नहीं थे। यानी ये जो इजरायली लोग थे अपने कर्मों के कारण किसी भी आशीष के पात्र नहीं थे। यहाँ पे ये पौलुस दिखा रहा है इतिहास में ले जाके। और वास्तव में वे दुष्ट और मूर्ति पूजक थे। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 5 से 7 पद तक पढ़िए। व्यवस्था विवरण 9 अध्याय 5 से 7 पद तक। 5 से 7। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, उसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तुम लोग सीधे नहीं हो, ना तुम्हारा धर्म है ये। जी, धर्म के कारण कोई नहीं जा रहा था। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको परमेश्वर पूरा कर रहा है। देखिए, परमेश्वर इनको बार बार चिता रहा था, धर्मी अरमी नहीं हो तुम लोग कोई। आंखें खुली कि नहीं खुली? ये लाल समुद्र पार यानी मूसा का बपतिस्मा लेने के बाद की है ये सब दशाएं। बपतिस्मा पाने के बाद, आज पानी का बपतिस्मा लेने के बाद दशा देख लीजिए आप, वही है। परमेश्वर वहीं ले जाकर दिखाएगा। हाँ, एक भी परिवर्तित नहीं हुआ सब, ये सब आउट एंड आउट है। अब बताइए, ये मैं कह रहा हूं कि ये वचन दिखा रहा है। देखने के लिए आंखें पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण पे जाएंगे, तब आपको आंखें मिल जाएंगी कि हाँ सही है। भजन संहिता 78 अध्याय में आइए, 78। भजन संहिता 78 का 78 अध्याय का 5 भजन संहिता 78 अध्याय का 22 पद पढ़िए। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया, तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया, और उन्हें स्वर्ग का ये क्यों दिया था? वो बहुत अच्छे नहीं थे। कई बार मालूम है लोग कहते हैं हम तो आत्मिक भोजन करने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये साबित नहीं है कि तुम सही हो गए। इजरायलियों को ले जाके दिखा देगा, देखो कि वो हुक्म नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे, कुछ भी नहीं, फिर भी उन्हें खिलाता। वो भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। निष्पक्ष है कि नहीं परमेश्वर? वाचा के अंतर्गत काम कर रहा था, क्योंकि उसने अब्राहम से वादा किया था, इसलिए वो काम कर रहा था। इनकी धार्मिकता नहीं थी, और ये कलीसिया की शिक्षा के लिए बहुत बड़े लेसन हैं। आज की लोग जो है निरंकुश हो गए और एकदम गलत, बुरी तरीके से गलत कर रहे हैं। भजन संहिता 78 अध्याय का 57 वर्ष पढ़िए, 57 वर्ष। और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान, यानी मौके पे आपका हथियार फेल होता है ना, तो आप शिकार हो जाते हैं, वैसे ही उन्होंने, जैसे धनुष धोखा देता है, मौके पे धोखा दिया, ऐसे ही परमेश्वर को इन्होंने हमेशा धोखा दिया, हमेशा। ये उनकी क्वालिटी बताई गई है। उसके बाद भी वो उन पर दया करता रहा, उनको भोजन देता रहा, उनको जल देता रहा, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। तो ये बताइए, परमेश्वर जो आवश्यकताएं पूरी कर रहा है फिजिकल, वो धर्म के कारण कर रहा है कि वो आप पर अनुग्रह करता है? अनुग्रह के अंतर्गत है ना। देखिए, वाचा वहां भी थी, वाचा यहाँ भी है। अब कहेंगे कि अरे यहाँ तो समस्त अन्य जाति, सब नई वाचा के अंतर्गत है, उसने सबके लिए प्राण दिया है, सब पर अनुग्रह है।
बस ये है कि सुसमाचार जो ग्रहण करेगा उस पर विशेष अनुग्रह होगा, बाकी लोगों पर अनुग्रह है लेकिन उनके पास दया नहीं, परमेश्वर उन पर दया नहीं करेगा, दया करेगा केवल कलीसिया पर। इसीलिए मैंने ये चार्ट आज बदल दिया है, फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट से अंत के सारे पार्ट दिखाए, ये क्रूसीफिक्शन के बाद ये कैसे कैसे जजमेंट्स होंगे, क्या होंगे, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा ताकि हम इसको जब एक एक करके बताएंगे हम लोग कहां पहुंच गए, इस समय हम लोग कहां पर हैं एट टाइम। ये देखिए पेंटिकॉस्ट टू द रैप्चर, ये चर्च एज है, कलीसियाई युग, हम लोग इस युग के एंड पार्ट में आ गए यहां पर। और इसके बाद क्या है मालूम, रैप्चर, और रैप्चर के बाद फिर ये आएगा, ये एक न्यूज पे आपको देखने को मिलेगा, मिड ईस्ट पीस ट्रीटी साइन। जिस दिन ये मिडिल ईस्ट में पीस ट्रीटी साइन होगी, ध्यान दीजिएगा, ये आपको टीवी पे ही मिलेगा, ये पॉलिटिकल है, यहां से लेके 3.5 साल, और ये एंटी क्राइस्ट रिवील हो जाएगा 3.5 साल बाद, और इसके 3.5 साल बाद यीशु मसीह का आना है। अब बताइए आप, दूर है क्या निकट है? आप लोग अभी क्योंकि प्रोफेटिकली न्यूज नहीं देख पा रहे इसलिए आपको मालूम नहीं, हम तो देख रहे, एक एक माइन्यूट डिटेल पर हमारी नजर है। जो वचन से अलाइंड लोग हैं इस समय, सब जैसे कहते हैं बुद्धिमान लोग इस समय देख रहे दुनिया में जो हो रहा है बिल्कुल एकदम एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है, और एकदम जैसा एज इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, एकदम इसी मिनट्स पर चल रहा सब। और मालूम आपको इसमें कैलेंडर, अभी इंग्लिश कैलेंडर नहीं चलता, बाइबल का जो कैलेंडर है वो ज्यूइश कैलेंडर। ज्यूइश कैलेंडर की एक खास बात बता दें, उसमें जनवरी से दिसंबर तक यानी उसके 12 महीने जो है वो 12 महीने 30 दिन के होते हैं, वहां 31, 28 ये सब नहीं, ओनली 30 डेज, और वो बिल्कुल डिफरेंट कैलेंडर है, और उससे ये प्रोफेटिक घड़ी चल रही है। भजन संहिता 106 अध्याय, भजन संहिता 106 अध्याय उसका 4 से 8 पद तक पढ़िए। भजन संहिता 100, हे यहोवा, हे यहोवा अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। ये देखिए इसको कहते हैं दुहाई देना, मेरी सुधि ले प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरी सुधि ले। इसका मतलब ये कि आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है। देखिए परमेश्वर किसको बचाएगा? जो दुहाई देगा, हे प्रभु मेरी सुधि ले। कभी नहीं कहा होगा, या तो घमंड की बातें चल रही हैं, हे प्रभु ये देख मैं ये दान देता हूं, ये देख मैं ये करता हूं, ये देख मैं चर्च में जाता हूं, ये देख मैं बाइबल पढ़ता हूं, दिन में 3 बार उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं। ये सब नहीं चाहिए उसको, आपको छुटकारा चाहिए कि आप उसको अपनी धार्मिकता बता रहे हैं। एक्चुअली न्यू टेस्टामेंट में रिलीजन नहीं है, यहां पर राज्य की बात की जा रही है। राज्य में रिलीजन नहीं होता, राजा और सबकी भलाई ये है। तो आप इस चीज को समझ जाएंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। आगे पढ़ी 4 पद से 8 पद तक, मुझ पर मेरी सुधि ले कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण करूं और फिर देखूं, और तेरी, ये मालूम कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है, राजा था, कह रहा हूं तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। यशाया नबी की पुस्तक 65 अध्याय, यशाया 65 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़ दीजिए। यशाया 65 अध्याय 1 से 5 पद। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? नहीं, यशाया 65 अध्याय, हाँ 65, उसका पहले पद से पढ़ना, ये गलत है। जो मुझको पूछते भी ना, अब ये बताइए ये किसके लिए भविष्यवाणी है? परमेश्वर को कौन नहीं पूछता था? जानते ही नहीं थे परमेश्वर कौन है, ये अन्य जाति। जो मुझको पूछते भी ना थे
वो मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। अब दूसरे पद में, मैं एक हटीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में। ये कौन है? ये इजरायली। बिल्कुल सही पकड़ा। आप पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से जाके देखिए तो परमेश्वर किस सेक्शन के लिए क्या बातें कर रहा है पता चल जाएगा। ये भविष्यवाणी है, और ये बात आपको रोमियो में फिर मिलेगी। रोमियो में पौलुस ने इस बात को कोट किया है कलीसिया से। जी, ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं। हाँ, देखिए, इसको आप घर में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर किसके विषय में यहाँ पे क्या कह रहा है। नहेम्या की पुस्तक में आइए, नहेम्या 9 अध्याय और उसका 17 पद। नहेम्या 9 अध्याय और उसका 17 पद। और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट का मतलब जिद करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। और देखिए, जब नए नियम में ये लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, तो उसने कभी त्यागा था ही नहीं। कितने ढीठ, कितने गलत लोग थे, परमेश्वर त्यागा उनको? नहीं त्यागा ना, उनको पनिश करता रहा, और ताकि वो हमारी शिक्षा के लिए हो। निर्गमन में लाल सागर न्याय था। निर्गमन में ये जो लाल सागर है, ये इन इजरायलियों का न्याय था। जैसे नूह के समय में जल प्रलय न्याय था, तो ये लाल सागर पार करना, ये जो बैप्टिज्म है, ये न्याय। अब आपको समझ में आया? ये न्याय था, ठीक वैसे ही जैसे नूह के दिनों में जल प्रलय न्याय था। मूसा में बपतिस्मा लेने से, अर्थात विश्वास से, मूसा का अनुसरण करने से वे परमेश्वर के न्याय यानी समुद्र से बच गए। मूसा में होने के कारण वे न्याय से गुजरे, ठीक वैसे ही जैसे हम मसीह में होने के कारण न्याय से गुजरते हैं। न्याय तब हुआ जब मूसा ने मुड़कर पानी मिस्रियों पर गिराया। ये ठीक वैसा ही जैसे मसीह संसार पर न्याय लाएंगे। ये देखिए आएगा, और ये न्याय कब आएगा? ये देखिए, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट ऑफ अनसेव्ड डेड एंड सेटन। यहां शैतान का भी न्याय होगा, और अनसेव्ड लोग जो मसीह में नहीं, उनका न्याय। ये एकदम पिक्चर वही, सीन सब वही आ रहे हैं फिर से, और इतिहास में जो दिखाया गया है वही। मूसा का अनुसरण करके परमेश्वर ने इजरायलियों को धैर्य दिखाया और अपने क्रोध में तुरंत उनका न्याय नहीं किया। निर्गमन 34 अध्याय 34 चैप्टर 34 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। निर्गमन 34 अध्याय का 6 पद। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध
और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगी, यानी बिना पनिशमेंट के निर्दोष नहीं ठहर सकते, या उसके एवज में कोई प्रायश्चित करे, उसके बिहाफ आपको निर्दोष ठहराया जा सकता है। ये शिक्षा है, यही मसीह को, यही इस बात पर हमें कायल करती है कि बिना मसीह के हमें क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना मसीह के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, बिना मसीह के हमें कुछ नहीं मिल सकता, कनेक्शन ही नहीं। ये खास बात है। तो बताइए, बैप्टिज्म को इन्होंने बीच में लाके अटका रखा है, वही हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका अर्थ तो समझिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 48 वर्ष पढ़िए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका 48 वर्ष। ये सुनकर अन्य जातीय लोग आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। देखिए, यहां पे ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये मैसेज क्लियर हो जाएगा। 46 से पढ़िए। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, ये यहूदियों से, जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते। यहां से यह अन्य जातियों की ओर परमेश्वर घुमा है, फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी। अब ये परमेश्वर की आज्ञा से फिरे। मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ये पौलुस के लिए कहा गया। यह सुनकर अन्य जातीय आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उकसाया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करा के उन्हें अपनी सीमा से निकलवा दिया। कौन गड़बड़ी फैला रहा? अन्य जातियों में पर प्रभु का सुसमाचार ना फैले, इसमें कौन अड़ंगा डाल रहा था ना? यहूदी लोग। यहां पर्सन नहीं लिखा है, प्रजा। यहूदी लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, नहीं इनको नहीं आना, नहीं इनको नहीं आना। और जब प्रभु की मर्जी पूरी हो गई, ये लोग आ गए और काउंसिल में ये बात फाइनल हो गई कि नहीं, इनको भी प्रभु ने चुन लिया है। और ये अब विदेशी और अजनबी, पौलुस ने लिखा ना, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि परमेश्वर के घराने के हो गए हो मसीह में। तो अन्य जातियों को एक्सेप्ट करके ये एफएसियों की पत्री लिखी है, और उसमें वो बता रहा है। तो वो ये इन लोग क्या कहने लगे, ठीक है, हम ये आ रहे हैं तो इनको खतना कराना पड़ेगा और व्यवस्था भी माननी पड़ेगी। इसी पे पतरस और पौलुस का विवाद हुआ। अब मैटर्स ज्यादा और क्लियर हो गए। ये कहानी है, ये मसीह की छाया है। और देखिए, यहां पर इस चीज को हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया कि वो धैर्यवान था, अपनी आत्मा के द्वारा उनका मार्गदर्शन करता था और उन्हें मन्ना और जल प्रदान करता था। वो उन्हें नम्र कर रहा था और उनकी परीक्षा ले रहा था, ताकि वे उसकी ओर मुड़े और विश्वास योग्यता से चले। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 2 पद में हमने पढ़ा, निर्गमन 20 अध्याय के 20 पद में भी आप पढ़ के देखिएगा। जो लोग उस पर विश्वास करते थे उन्हें प्रतिज्ञात देश में प्रवेश दिया जाता था। वहां पर भी यही कंडीशन थी कि जो विश्वास करता था वही केवल प्रॉमिस लैंड में जा सकता था, और सब लोग नहीं जा सकते थे। ठीक वही आज हमारे सामने है, जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएगा, सब नहीं पाएंगे। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसका 22 पद से 24 पद पढ़ दीजिए। गिनती 14 अध्याय 22 से 24। 14 अध्याय का 22 से 24। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी,
मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। कंडीशन है ना, ये वही कंडीशन आज भी है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता जी। परंतु इस कारण मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। ये नून का पुत्र यहोशू और कालेब, ये दो लोग थे, यहोशू और कालेब, इनमें डिफरेंट स्पिरिट थी जी। और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का, किसका वंश? यहोशू और कालेब का वंश। यही दो गोत्र के लोग गए थे, बाकी कोई नहीं गया था। परमेश्वर वचन का पक्का है। और ये आज कलीसिया को दिखा के इतिहास बताया जा रहा है कि तुम अपनी ये धार्मिकता पर घमंड मत करो, ये सारी धार्मिकताएं कुछ नहीं चलेंगी, सिर्फ हुक्म मानना और समर्पण यही काम करेगा। गिनती के पुस्तक 32 अध्याय में आइए, 32 चैप्टर, उसका 10, 11, 12, 3 पद पढ़ दीजिए। 32 अध्याय। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके ये शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसाक और याकूब से खाई है, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए हैं, परंतु यपुन्ने के पुत्र, कनगी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। दो गोत्र के, ये 2 गोत्र हैं और ये 2 गोत्र के लोग ही वहां पे पहुंच पाए थे। तो आप देखिए इतिहास हमको क्या दिखा रहा है। आज मसीह में सब लोग सोच रहे हैं बस वो फ्री है, आ जाओ बस यीशु मसीह का नाम ले लो, हो गया। नहीं, ये इतिहास हमको इसीलिए दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर बिल्कुल तरतीब से चलता है, बिल्कुल तरतीब से चलता है। कोई भी ऐसी हवाई बातें नहीं है। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 35 और 36 पद पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसका 35-36 वर्ष, चैप्टर 1। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को यानी अब्राहम, इसाक और याकूब को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। अब यहां पर एक कट देके, क्योंकि अब इसका अगला पार्ट हम कल देखेंगे। अब आप एक चीज आपको बताते हैं, ये यहां से जब लाल समुद्र पार हुआ, ये मूसा का बपतिस्मा, यानी इन लोगों ने मूसा में बपतिस्मा लिया। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जब ये यहोशू के द्वारा जब ये पार करते हैं यर्दन, तब आता है वो देश, प्रॉमिस लैंड। तो यर्दन किसके द्वारा पार की थी? यहोशू के द्वारा। यहोशू और कालेब, ये 2 लोग थे। तो यहोशू और कालेब, तो ये दोनों में एक भिन्न आत्मा लिखा है ना। तो मूसा की आत्मा और इनकी आत्मा में क्या अंतर था? वही अंतर था जो मूसा की आत्मा और मसीह की आत्मा। ये कट मार के जी, बहुत बड़ा अंतर है।
यहाँ से कल हम शुरू करेंगे। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के प्रकाश के लिए, कि वो हमें ले जाकर इन वचनों का प्रकाश देता है, ताकि प्रभु हम इस संसार में संसार के सदृश ना बने, और जैसा सब लोग भ्रमित हैं हम भ्रमित ना हो, बल्कि हम सत्य के वचन के द्वारा और सत्य की आत्मा के द्वारा उसके नेतृत्व में अपने मसीही जीवन में उन्नति और सफलता पाएं, और हम विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ते जाएं, ताकि प्रभु की महिमा हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा के योग्य हो। सारी महिमा आप यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।